ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। हम इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं उपासना में, उसके रहस्यों के ऊपर और उपासना के सिद्ध सूत्रों के ऊपर। आसन प्राणायाम, गुरु स्मरण, गणपति स्मरण करने के बाद सबसे प्रधान बात कि उपासना करें किसकी। प्रायः कहते हैं सबके इष्ट देव की उपासना। इष्ट देव कौन? प्रायः लोगों के मन में यह शंका रहती कि हमारा इष्ट है कौन, हम किसको हमारा इष्ट माने। तो सीधा सा उत्तर इसका, इष्ट का अर्थ होता है लक्ष्य, प्रधान लक्ष्य, अभिष्ट। हम क्या चाहते हैं, किसे पाना चाहते हैं, वही इष्ट। उसका निर्धारण कैसे हो, कैसे पता चले उसका? जन्म कुंडली यदि है तो ज्योतिष के आधार पर जन्म कुंडली देख करके और इष्ट देव का निर्धारण आसानी से हो सकता है। लेकिन सबके पास जन्म कुंडली होती नहीं। इसका अर्थ ये तो नहीं कि उनके लिए कोई उनका इष्ट देव नहीं या उन्हें उपासना के क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा तो है नहीं। मेडिकल रिपोर्ट ना हो, उससे पता नहीं चल रहा हो तो उपचार होगा ही नहीं, ऐसा तो है नहीं। ज्योतिष के क्षेत्र में हम देखें तो क्या है, भाव, वो पंचम, जो 12 स्थान और 12 भाव, इष्ट का विचार किया जाता है पंचम भाव से। 5वां स्थान, उससे इष्ट देव का विचार करते हैं। वहाँ से भाव, भावना, इमोशंस, मानसिक स्थिति, इन सब का विचार किया जाता है। पंचम स्थान प्रेम का भी है। इष्ट से, देवता से भी प्रेम ही किया जाता है। तो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में पंचम स्थान का स्वामी और सप्तम स्थान का स्वामी, वो यदि मित्र हो, किसी शुभ योग में हो, तो ऐसा जातक प्रेम विवाह करता है। क्यों? पंचम स्थान के स्वामी का संबंध सप्तम स्थान विवाह स्थान है जो उससे बना और विवाह, प्रेम विवाह की स्थिति बनी। पंचम भाव किसका है? भावनाओं का। और एक बात कहते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे, भावना के भूखे। ये बात क्यों कही जाती है? इसलिए कि उसका संबंध जिस भाव से स्वाभाविक रूप से देवता का इष्ट निर्धारण का संबंध पंचम भाव से हो ही जाएगा। स्थूल रूप से हम कुछ भी करें, उनका उतना मोल नहीं जितना हमारा इष्ट के प्रति हमारे जो भाव हैं, भावनाएं हैं, उनका है। तो पंचम स्थान से इष्ट देव का विचार करते हैं। लेकिन जब जन्म कुंडली ना हो फिर क्या करें? सीधा सा फिर इसका अर्थ है, जन्म कुंडली तो ये बताती कि ऐसा है। जिनकी जन्म कुंडली नहीं होती, क्या उनके मन में कोई भाव नहीं आते? क्या वो भाव शून्य होते हैं? क्या जिनकी जन्म कुंडली नहीं होती, उनका किसी के प्रति प्रेम उनके मन में उत्पन्न नहीं होता? क्या वो प्रेम विवाह नहीं करते? प्रायः तो वही अधिक करते हैं। जब प्रेम उत्पन्न होता है तो किसी प्रकार के शुभ अशुभ का, किसी प्रकार के लाभ हानि का विचार ही नहीं होता। प्रेम उत्पन्न स्वतः होता है। भावनाएं, भाव किसी के प्रति स्वतः जागृत होती है। वो नैसर्गिक कार्य है, उसे बलात् जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। तो यही स्थिति है। किसी भी देवता के प्रति जो भावना है, जो भाव हैं, वो स्वतः नैसर्गिक रूप से मन में उत्पन्न होते हैं। हम किसी के भी देवता के प्रति जबरन बलात् उसको उनकी साधना करने को विवश नहीं कर सकते। इसीलिए हम देखते हैं कई व्यक्तियों की भावना, उनका श्रद्धा, वो किसी के कृष्ण में, किसी की राम में, किसी के शिव में, किसी के हनुमान जी में, अलग अलग। ये क्यों है? ये उनकी नैसर्गिक मन के जो भाव हैं, प्रकृति से जो प्रदत्त वो लेके जन्म उन्होंने लिया, उसके आधार पर ऐसा होता है। जन्म कुंडली यदि है तो कोई भी ज्योतिषी उसको देख करके ये बता सकता है कि आपका इस देवता के प्रति आपका विशेष रुझान, आपका विशेष श्रद्धा वो हाँ करता है
ज्योतिषी कहेगा आपको इनकी विशिष्ट उपासना करनी चाहिए, वह आपके लिए शुभ फलदायी रहेगी। तो किसी भी व्यक्ति के पास यदि जन्म कुंडली है तो आप देखिए पंचम भाव का स्वामी कौन है, वो स्वामी ग्रह, उसके आधार पर उस पंचम भाव में ग्रह कौन से बैठे हैं, उसके आधार पर कई बार पंचम भाव में एक से अधिक ग्रह होते हैं, फिर ग्रहों के बलाबल के आधार पर उसका निर्णय ज्योतिषी करते हैं। लेकिन इस प्रपंच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हम तो ये समझ लेते हैं कि जन्म कुंडली है ही नहीं। फिर क्या किया जाए? हम ये देखें आंतरिक रूप से मन से कौन से देवता के प्रति स्वतः हमारे मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति विपरीत आने पर कौन से देवता के प्रति हमारे मन में विश्वास और श्रद्धा का भाव जन्म लेता है। स्वतः जिस देवता के प्रति श्रद्धा का, विश्वास का भाव जन्म लेता हो, प्रकृति से प्रदत्त हमारी जो गुणधर्म हैं हमारे, उसके अनुसार वही हमारे इष्ट देव हैं, उन्हीं की उपासना करनी चाहिए। अब किसकी करें, क्या करें? हम ज्योतिषी आधार पर ही ले लेते हैं। यदि जन्म कुंडली के अनुसार सूर्य पंचम भाव के कारक बन के उपासना के कारक बनते हैं, तो ऐसे जातक को सूर्य की उपासना करनी चाहिए, रविवार का व्रत करना चाहिए। भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं, राम की उपासना करनी चाहिए। ये ऐसे व्यक्तियों को बहुत फलदायी होते हैं। अब वैचारिक दृष्टि से देखते हैं हम, यदि किसी के भी मन में किसी भी प्रकार से राजपक्ष से जुड़ी भावनाएं उत्पन्न होती हों, दूसरों पर शासन करने की प्रवृत्ति भाव मन में उत्पन्न होते हैं, हम समझें कि सूर्य बली है। ऐसे व्यक्तियों को भी सूर्य ग्रह से संबंधित जो उपासना है वो करनी चाहिए। चंद्रमा उस भाव के कारक यदि बनते हों तो सोमवार का व्रत करना चाहिए, संकष्ट चतुर्थी का व्रत करना चाहिए, शिव की उपासना करनी चाहिए। चंद्र का मंत्र वह भी शुभ फलदायी रहता है। मंगल यदि पंचम स्थान के कारक बनते हों तो मंगलवार का व्रत करना चाहिए, हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। संकष्ट चतुर्थी का व्रत भी फलदायी रहता है। नरसिंह भगवान की उपासना भी मंगलवारों को, मंगल जिनका पंचम भाव का कारक बनता हो, उन्हें नरसिंह की उपासना भी शुभ फलदायी रहती है। बुध जिनका पंचम भाव का कारक बुध बनता हो, बुधवार का व्रत करना चाहिए, गणपति की उपासना करनी चाहिए, गुरु की उपासना करनी चाहिए, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करना चाहिए। संकष्ट चतुर्थी का व्रत भी फलदायी रहता है। गुरुवार, गुरु जिनका बृहस्पति जिसके पंचम भाव के कारक बनते हैं, उनको गुरुवार का व्रत शुभ फलदायी रहता है। विष्णु की और नारायण के, सत्यनारायण की, उनका पूजन, स्मरण, मंत्र जाप आदि शुभ फलदायी रहता है। परंपराओं का, कुल देवता का और परंपराओं का पालन, यह भी पंचम भाव का कारक स्वामी यदि गुरु बनता हो तो ऐसे व्यक्तियों को शुभ फलदायी रहता है। शुक्र जिनके कारक बनते हों उनको शुक्रवार का व्रत करना चाहिए, लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। नारायण की उपासना भी फलदायी रहती है, लेकिन नारायण की उपासना करने के साथ लक्ष्मी की उपासना अनिवार्य है। गुरुवार की उपासना में विष्णु की उपासना के साथ लक्ष्मी की उपासना आवश्यक नहीं है, लेकिन शुक्र जिनके बली हो उन्हें नारायण की उपासना यदि करते हों तो साथ में लक्ष्मी की उपासना उनके लिए आवश्यक है। शुक्र का मंत्र ये शुभ फलदायी रहता है। शनि यही कारक बनते हों तो शनिवार का व्रत, हनुमान जी की उपासना, शिव की उपासना, भैरव की उपासना ये शुभ फलदायी रहती है। राहु और केतु यदि पंचम भाव में स्थित हों, उनकी उपासना करने की स्थिति बनती हो तो शनिवार का व्रत करना चाहिए। राहु केतु के मंत्र शुभ फलदायी रहते हैं। दुर्गा उपासना और शिव उपासना दोनों को
राहु केतु वालों को शिव की उपासना भी और दुर्गा उपासना भी शुभ फलदायी रहती है। पंचम स्थान में यदि समराशियां हों, जैसे वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन, तो ऐसे जातकों को स्त्री प्रकृति के देवताओं की उपासना बहुत फलदायी रहती है। चंद्र स्त्री कारक ग्रह है, चंद्र कारक बनते उनको भी दुर्गा उपासना, और शुक्र स्त्री कारक ग्रह है उनको भी दुर्गा उपासना बहुत उत्तम फलदायी रहती है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में पंचम भाव में विषम राशियाँ जैसे मेष, मिथुन, सिंह, तुला और कुंभ स्थित हों, उन जातकों को पुरुष प्रकृति के देवताओं की उपासना शुभ फलदायी रहती है। जन्म कुंडली हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखें कि स्वतः आपके मन में कौन से देवता के प्रति स्वतः अनुराग उत्पन्न होता है, श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। जिसके प्रति भी होता हो वही आपके इष्ट देव हैं। तो इष्ट देव जिसके जो हों, ऐसा नहीं कि केवल उसी का पूजन करना चाहिए। मूल रूप से भगवती दुर्गा मेरी इष्ट हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं किन्हीं और देवताओं का पूजन नहीं करता। वैसे भी घर में तो पंचदेवों की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, एक देवता का पूजन नहीं किया जाता, नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी को श्री कृष्ण की उपासना करता हूँ, शिवरात्रि को शिव की उपासना करता हूँ। नवरात्रा में प्रधान रूप से मेरी इष्ट ही दुर्गा है, तो नवरात्रा विशिष्ट पर्व है दुर्गा उपासना के। उससे मैं अधिकतम जितना मुझे हो सकता है वो करता हूँ। प्रधान रूप से मेरे इष्ट दुर्गा है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि मैं किसी और देवता की उपासना नहीं करता या उनके मंदिर नहीं जाता या उनके प्रति श्रद्धा का भाव नहीं। इष्ट का तात्पर्य यही कि जो प्रधान, जिस भी देवता के प्रति हमारे मन में सबसे प्रधान भाव हो, वही हमारे इष्ट देव हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप थोड़ा विचार करके देखें कौन से देवता के प्रति आपके मन में स्वतः अंदर से श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। वो जिस भी देवता के प्रति होता हो, वो कोई भी हो सकते हैं, वो हनुमान जी हो सकते हैं, वो कृष्ण हो सकते हैं, भगवान राम हो सकते हैं, कोई भी हो सकता, भगवती दुर्गा हो सकती है, 10 महाविद्याओं में से कोई उनका दूसरा स्वरूप हो सकता है वो भी शक्ति का ही एक स्वरूप। वो अलग से विधान की वो विस्तार है शक्ति उपासना का। प्रधान रूप से तो दुर्गा शक्ति, जिसके भी प्रति आपके मन में श्रद्धा का भाव हो, उसका आप निर्धारण करें, उनका चयन करके और उनके मंत्रों का आप जप करें। आप जिस भी देवता को इष्ट मान करके आप जप करेंगे, उपासना करेंगे, वो आपकी प्रत्येक दृष्टि में यदि किसी तरह का विपरीत समय होगा, उसमें आपकी रक्षा करेंगे इष्ट देव, और सदैव आपके लिए शुभकारी रहेंगे। इसीलिए इष्ट की उपासना नियमित करने का विधान बताया जाता है। आप निर्धारित कीजिए और नियमित उपासना कीजिए। आप सब पर इष्ट देव कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।